श्री राधे राधे। कैसे हो? देखो, बहुत कम बचे हैं स्टेनो के एग्ज़ाम के। और अब ये मैंने जिस हिसाब से स्ट्रेटजी बताई थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो अभी भी देख लो। उसमें जो जीएस के टॉपिक्स बताए थे उन्हें कर लो, काम हो जाएगा। मैंने इंग्लिश की भी बताई थी, रीजनिंग का भी बताया था और जीएस का भी बताया था। तो उसमें मैंने साइंस की चीज़ें नहीं बताई थी। मैंने उसको ये बोला था कि 5 तारीख तक तुम्हें ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है और बचे 3 दिन में जो चीज़ें बताऊँगा वो चीज़ें तुम आराम से कर लोगे और काम हो जाएगा। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि तुम्हें साइंस पोर्शन में क्या करके आना। तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि स्टैटिक, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, इनके बाद जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो साइंस रखता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे स्टेनो एग्जाम्स वालों को साइंस के कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है जो अभी 2024 में हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए और स्टेनो में पूछे जा सकते हैं, जिन्हें तुम्हें करने से काफ़ी स्कोर मतलब तुम्हारा बूस्ट होगा। तो उन्हें क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से, तो इसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। बायोलॉजी में जैसे हमारी बॉडी की सबसे बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट सेल होती है ना, वैसे ही बायोलॉजी की सबसे बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट एसएससी के पर्पज से सेल है। सेल को तुम्हें छोड़ना ही नहीं है। अब सेल में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। सेल में क्वेश्चन बन सकता है कि किसमें सेल वॉल होती है, किसमें सेल वॉल नहीं होती है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या बोलते हैं डीएनए राइबोसोम वगैरह पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सुसाइडल बैग किसे बोलते हैं, है ना, डिस्पैच पैकेट वगैरह किसको बोलते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मतलब सेल को पूरी तरीके से पढ़ के आना। और इसकी मैं बात करूं, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा कंटेंट ना, तो मैंने एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है। तो उसमें मैंने नोट्स डाले लगभग, मैंने मतलब जो साइंस का पोर्सन है वो आज नहीं, जब एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा था तभी डाल रखा था। और एमटीएस वालों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी मेरे ये जो रिव्यू देने से, मतलब क्या टॉपिक्स पढ़ के आनी चाहिए। ठीक है, तो और फिर अगर मैं बात करूँ आगे, तो पहली बात तो ये तुम एक बार कमेंट करना कि तुम्हारा मॉक स्कोर कैसा आ रहा है। और मॉक के लिए भी मैंने सीरीज़ चला रखी है टेलीग्राम पे। अभी भी अगर तुमने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो। आने वाले 7-8 दिन बचे हैं, इनमें तुम बहुत अच्छा इंप्रूव कर जाओगे अगर तुम मेरे हिसाब से चलना शुरू करते हो तो। ठीक है, फिर सेल के बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो तुम्हारा आता है हार्मोन्स। ठीक है, तुम्हें हार्मोन्स देख लेने हैं, कौन सा हार्मोन कहाँ पे, मतलब प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं, बस इतना देखना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस नाम पता होनी चाहिए। फिर अगली चीज़ जो आती है वो आती है विटामिन्स। विटामिन्स तुम्हें देख के यानी कौन सी वाटर सॉल्युबल है, कौन सी तुम्हारी फैट सॉल्युबल, ये तो सबको पता है। फिर तुम्हें देख के आना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितनी विटामिन्स होती हैं। फिर तुम्हें ये देखना कौन सी विटामिन में कौन सा एलिमेंट मिनरल वगैरह पाया, जैसे जैसे किसी में आयरन पाया जाता है ना, तो ये चीज़ें तुम्हें देख के आनी। फिर कौन सी विटामिन का कौन सा साइंटिफिक नेम है, ये बार बार पूछा जा रहा है। टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, ये पूछा जा रहा है बार बार। अभी ये भी देख के आना तुम्हें कौन सी विटामिन से कौन सी डिफिशियंसी ख़त्म होती है, ये चीज़ देखें। फिर तुम्हें डिफिशियंसी एंड डिजीज़ेस करके आना। इसमें तुम्हें इस तरीके से करना है कि जैसे वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, और फिर जैसे है ना, ये इस तरीके की चीज़ें तुम्हें देख के आनी। ये भी मैंने डाल रखा है टेलीग्राम पे, तो तुम्हें मिल जाएगा। फिर मैं अगर बात करूँ तो इसके आगे और हम बढ़े तो तुम्हें क्या करके आना चाहिए, तो फिर तुम्हारा आता है डिस्कवरीज़। जैसे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कौन सी डिस्कवरी करी, सॉन्स लीडन ने कौन सी डिस्कवरी करी, पोलियो का टीका किसने डिस्कवर किया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, तो इनको करके जाओ। अभी तक बस इतना ही छोटा सा मैं बताने आया कि इतना ही तुम कर लोगे ना, तो मोस्टली तुम्हारा जो जीके के बायोलॉजी से क्वेश्चन बनने वाले वो हो जाएंगे। बाकी तो तुम लोग पढ़ ही रहे हो और इतना डिटेल में अब बताने का कोई मतलब भी नहीं। तो इतनी बेसिक चीज़ तुम्हें जरूर करके आनी। फिजिक्स की पोर्शन की बात करूँ तो फिजिक्स में इतना ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन जो मैं पिछली बार भी टॉपिक बोलता हूँ एमटीएस में आया था। अभी भी बोल रहा हूँ, तुम्हें फिजिक्स में क्या करना है, न्यूटन के लॉज करने, इन पे न्यूमेरिकल करने से F=ma है ना, तो इस पर न्यूमेरिकल जो बेसिक बन सकता है वो न्यूमेरिकल कर लो। लॉ ऑफ इनर्शिया देख लो। ठीक है, और फिर अगर आगे बात करें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट देख लो। फर्मी किसकी यूनिट है, लाइट ईयर किसकी, लाइट ईयर पे तो बार बार क्वेश्चन आता है, तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है ना। अब लाइट ईयर से लोगों को ये लगता है कि कोई लाइट वाइट जैसी यूनिट्स है, लाइट ईयर लेकिन डिस्टेंस की यूनिट होती है, तो तुम्हें ये देख के आना। फिर अगर बात करें तो मेजरमेंट्स देख लेने तुम्हें। ठीक है, जैसे तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, मोमेंटम की यूनिट क्या है ना, विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, काइनेटिक विस्कोसिटी क्या है। डायमेंशनल फार्मूले भी देख लेना। इतना ज़्यादा पूछा तो नहीं जा सकता, लेकिन इन केस अगर आए तो डायमेंशनल फार्मूला देख लेना, नहीं पूछा नहीं जाता। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारे एनर्जी का फार्मूला होता है, पावर का फार्मूला होता है, ये देख लेने पे न्यूमेरिकल आ सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देख लेना, एक शिफ्ट में मिल सकता है, और नहीं मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फार्मूले देख लेना, काइनेटिक एनर्जी देख लेना, पोटेंशियल एनर्जी देख लेना, तो ये चीज़ें काम कर लेना।
फिज़िक्स में इतना ही करना है मेरे हिसाब से, ठीक। बाकी तो तुम लोग पढ़ ही रहे होगे। और फिर अगर बात करते केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में ना फिज़िक्स से ज़्यादा वेटेज रखती है केमिस्ट्री, लेकिन बायोलॉजी से कम। केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री में सबसे पहले तुम्हें बेसिक लॉज जो है, डॉबेरो ने, ट्रेड ने क्या दिया, ये पीरियोडिक लॉज जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑक्टेव्स लॉ क्या था, मेंडलीव का लॉ क्या था, इनका तुम्हें सन देखना, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग करके आ जाता है। एक तरफ वो लॉ आ जाता है, एक तरफ ईयर आ जाता है। फिर तुम्हें ये जो बेसिक लॉज थे, जैसे एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन से एटॉमिक मॉडल आ गया, रदरफोर्ड का, ये जरा मॉडल देख के आने, ठीक है। ये देख लेना। फिर जो बेसिक केमिकल कंपाउंड्स है ना, जैसे ब्लीचिंग सोडा क्या फार्मूला होता है, वॉशिंग सोडा क्या फार्मूला होता है, ये सारे बेसिक फार्मूलेस देख के आना। सब मैंने डाल रखे हैं टेलीग्राम पे, सब कुछ मिल जाएगा। एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन हो। यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। फिर अगर मैं बात करूं और तुम्हें क्या देख के आनी, और देखो इधर एमटीएस में ना ये भी देखने को मिला था कि आईयूपीएससी भी पूछी गई, तो बेसिक आईयूपीएससी पूछी जा रही थी। तो अगर तुम्हारे पास समय है, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो इस चीज़ को, तो तुम आईयूपीएससी नेमिंग ज़रा देख लेना। और एक दो में तो केमिकल रिएक्शंस भी पूछी गई थी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन पूछ ली गई थी, वुड्स रिएक्शन पूछ ली गई थी, और नॉर्मल जो होती पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये अगर चाहो तो देख सकते हो, तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। और बाकी बस इतनी ही चीज़ें अगर तुम कर लेते हो साइंस में, तो तुम अच्छा स्कोर करोगे, काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। बाकी सब कुछ मैंने इस चैनल पे बता रखा है, जुड़ जाओ। एग्ज़ाम होने दो 10 तारीख का, तो मैं एक रिव्यू दूंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कि क्या करना चाहिए अभी तुम्हें। और अगर और कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी करो तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो, काफ़ी तुम्हारा प्रॉफिट ही होने वाला, कोई लॉस नहीं होगा। चलो सभी को राधे राधे।